तो नमस्कार दोस्तों, आज एक हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं वो एक सच्ची है और चंबा की उस बेटी की है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ये जिला चंबा के ओबड़ी से एक बिटिया है जिसका नाम वृंदा है। ये उसकी सच्ची घटना है और मैं चाहूँगा इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और वो लोग तो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा जिसको भगवान ने पूरी तरह बिल्कुल स्वस्थ बनाया, जिसके हाथ है, पैर है, कान है, सुन सकता है, बोल सकता है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज जो हम वृंदा की कहानी सुनाने वाले हैं वो कल्पना से भी परे है। वो एक ऐसी सच्ची घटना है जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। आज वो हकीकत जो है आज हम आपके सामने बयां करने वाले हैं। किस्मत ने उसे गिराया था और उसने खुद को उठाया है। खामोशी से लड़कर आज वो कामयाबी की आवाज़ बन गई है। और सलाम है ऐसे हौसले को जिसका नाम है वृंदा जी। तो दोस्तों, जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, शायद ये बातें वृंदा के हौसलों के आगे बहुत छोटी है। आज हम आपको वृंदा की पहले छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद पूरी चीज़ें जो है इनके घर वालों से सुनेंगे। वृंदा इस बिटिया का नाम है। मात्र तीसरी कक्षा में जब ये बिटिया पढ़ती थी तो एक नाले में गिरने के कारण उसकी बोलने की, उसकी सुनने की, उसकी चलने की जो हिम्मत थी वो चली गई थी। यानी कि बहुत वो सुनती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी और चलने के लिए बहुत कम चलती थी और हाथ भी बहुत कम चलते थे। और लेकिन जब ऐसी चीज़ें, क्योंकि इंसान के जो मेन ऑर्गन्स रहते हैं वो यही रहता है, वो सारी चीज़ें जो थी वो नहीं चल रही थी। बावजूद इसके भी ना वृंदा ने हौसले छोड़े और ना ही उसके परिवार के लोगों ने हौसले छोड़े। मैं बाकी चीज़ें बीच की बाद में बताता हूँ, लेकिन जिसकी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं उस बेटी वृंदा की जो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, आज वो क्लास की टॉपर है। आज भी वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन दिमाग, कहते हैं ऊपर वाला अगर कुछ लेता है तो बदले में बहुत कुछ देता भी है। अगर हम कल्पना की बात करें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, प्रॉपर चल नहीं सकता, वो क्लास का टॉपर कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आपको बारीकी से दिखाएंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, हौसलों से ही उड़ान होती है। ये हौसला ही था। शायद इसकी जगह, वृंदा की जगह कोई लड़की होती तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती, पड़ी रहती, कभी ज़िंदगी में स्कूल भी ना जाती। लेकिन ना वृंदा ने हौसले छोड़े, ना उनके परिवारजनों ने। आइए हम उसके परिवारजनों, जो हौसला उसके साथ था, उनसे भी उनको रूबरू करवाते हैं आप सबको। ये वृंदा की माँ, जिनका नाम है, आपका नाम क्या है? सीमा देवी जी। ये वृंदा, ये उनके चाचू सन्नी जी, सन्नी कुमार, ठीक है, सन्नी कुमार जी। ये उनके दादी, आपका क्या नाम है? रानो जी। और ये इनके दादू मनीराम जी। और ये इनके दोस्त और परिवार के लोग। तो देख सकते हैं आज वृंदा के पास हम मिलने आए हैं ना, तो इसका पूरा परिवार भी बहुत खुश है और हम ज़्यादा खुश है क्योंकि हमने इस तरह के ना एग्जाम्पल ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, सुने ही नहीं। वीडियो हम कहीं बहुत सारी चीज़ मूवीज़ में देखते हैं कि भाई वो सिर्फ दिखाई जाती है कल्पना पर, इस तरह की शायद हमने कल्पना में भी चीज़ें नहीं देखी थी। लेकिन वृंदा एक जीता जागता उदाहरण है। अगर तो अब हम आज शाम को जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमें किसी ने बताया था कि भाई वृंदा के बारे में, कि यहाँ पे वृंदा ऐसी सी एक लड़की है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमने भी सोचा जैसे आम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उस तरह की होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद में वृंदा के बारे में जाना तो सच में हमारे तो होश ही उड़ गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ जो परिसर है, हम ओबड़ी है और माता जालपा का मंदिर भी है सामने, हम यही कहेंगे ये चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए हम सीधी बात पे आते हैं। हाँ, ये है वृंदा, जिसके इनके हम पहले चाचू से ही जानते हैं। तो नमस्कार सन्नी भाई, आप पहले आप बताइए इसके बारे में और सारी चीज़ें बताइए दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे ये लड़की खेलते तीसरी पढ़ते ये खेलते जैसे पानी में गिरी। पानी में गिरने के बाद उसे पहले तो एक सुनना बंद हो गया, उसके बाद बोलना बंद हो गई, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद दवाई खिलाई, उसके बाद चलना बंद हो गई है। उसके बाद हमने शिमला, चंडीगढ़ जहाँ जाना था हमने गए। इसके पे जहाँ उसके बाद जहाँ मर्जी, जहाँ बोला, जैसे बंदे जिसने बोला कि इधर जाओ, इधर फर्क पड़ जाएगा, उधर जाओ, उधर फर्क पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने जहाँ जा बोला वहाँ जाके आए, पर कोई चेले जो भी हमसे होता था उस बच्चे के लिए वो सब कुछ किया, इलाज करवाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आज दिन तक जो है ये सही मायने में बोल नहीं पाती, नहीं, सुन नहीं पाती और ये चलने में दिक्कत आ रही है, चलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन इन सब पर ये सारी कमियां थी, इन कमियों के बावजूद भी जो इस बच्ची ने अचीव किया वो भी जरूर बताइएगा हमारे दोस्तों को। जी,
इसने क्या क्या हासिल किया है, आपको क्या लगता है? भगवान ने इससे बहुत सारी चीजें छीन ली, पर क्या जो चीजें इसको दी वो क्या क्या है? वो भी इसमें एक तो पढ़ाई का है इंटरेस्ट और एक ड्राइंग का। जी जैसे इसको पढ़ाई का बड़ा बहुत क्रेज इसको, जैसे पढ़ाई करने का बहुत क्रेज और ड्राइंग का बहुत क्रेज इसको। और पढ़ाई में जैसे जो मर्जी मैडम बोलते कि इसको स्कूल जब तक इसका मन होगा तब तक पढ़ाएंगे इससे हम जी। और जब जब इससे जो जिस जरूरत पड़ेगी बोले हम करेंगे, कोई वो जी। मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन टीचर्स का भी कि जिन कहते हैं ना उन बच्चों में टैलेंट होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, पर टीचर भी इसके लिए काबिले तारीफ है। टीचर ने बहुत बहुत सपोर्ट की, टीचर ने जो भी टीचर जहाँ पढ़ी उन्होंने फुल सपोर्ट की टीचर ने साथ में। जैसे पहले ओवनी में पढ़ी 5वीं तक, उसके बाद नीचे सैकड़ा में पढ़ी तत्वानी में जी, वहाँ भी सपोर्ट किया। मंगला में जा रहे वहाँ भी इसकी तारीफ ही होती है, कोई ऐसा नहीं कि। तो दोस्तों अब मैं आपको तीसरी से लेके आज ये 11वीं बच्ची है, मैं इसकी सबसे पहली चीज बताऊं, जो बच्चा सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है और चल नहीं सकता है ना, वो समझ लो आज के समय में बहुत मुश्किल रहता है। उसके लिए पास होना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। लेकिन वृंदा ने जो है इतनी बड़ी कमियों को कभी आने नहीं दिया। जो चीज इसको मिली उसका इसने भरपूर फायदा उठाया, यानी कि इसको भगवान ने दिमाग दिया था और उस दिमाग की बदौलत जो है आज ये लड़की लगभग पिछले 3rd से लेके आज ये 11वीं कक्षा में हो चुकी है। हर साल इसने जो है 70% से अधिक नंबर लिए हैं, 70%। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ जो इसका 8th में 80+% थे, यानी 80% और दिन की 3 टैबलेट उसको डेली लेके दिन के स्कूल टाइम में टैबलेट खाती है। सोचिए ये सोचिए एक सुबह एक दिन को एक शाम को स्कूल टाइम इसको 3 टैबलेट 1800 mg की इसको दवाई लेंगे। हैवी डोज इसके साथ ये स्कूल में जाती है, स्कूल में दवाइयों के सहारे जाती है, लेकिन बोल भी नहीं पाती, चल भी प्रॉपर नहीं पाती, इसको समझा के सुन भी नहीं पाती। बावजूद इसके ये चीजें मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं है कि इसकी जगह कोई और लिखता है या साथ जाता है, नहीं, ये इसका दिमाग है। कहते हैं कि ऊपर वाले ने किसी ना किसी को बहुत बड़ी ताकत दी होती है। जो हमारी वृंदा है ना, इसके अंदर जो भगवान ने दिमाग दिया है ना, वो कल्पना से भी परे। आइए मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं, उसकी मैं आपको चीजें दिखाता हूं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसकी पेंटिंग्स जो सामने पड़ी है वो दिखाता हूँ। शुरुआत कोई भी चीज से होती है हमारे उसमें, तो कहते हैं गणपति गणेश जी के आशीर्वाद से होती है। तो ये देख सकते हैं, ये वृंदा के द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की स्केच है। तो जय गणपति गणेश, ये वृंदा के द्वारा बनाया गया है। हाथ यस, तो ये वृंदा के द्वारा बनाया गया। मैं सभी चीजें पूछूंगा यस। और ये हमारे कहते हैं ना, तो किस रूप में जो है नारायण आ जाए, तो ये भी कोई आम काम तो है नहीं जो ये कर पा रही है। क्या पता श्री कृष्ण ने किस रूप में इनको ये शक्ति दी। तो ये देख सकते हैं इनके प्रिय जो है, मैं समझ पा रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान की जो है स्केच इन्होंने बनाया है ये भी। तो देख सकते हैं कितने एक्टिव। और मैं एक चीज बताऊं, वृंदा का यूट्यूब चैनल भी है अपना। सुनिए, वो लड़की जो बोल नहीं पाती है, जो सुन नहीं पाती है, जो प्रॉपर चल नहीं पाती है, आज यूट्यूब चैनल में भी काम करती है और बहुत अच्छा अपना। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ वृंदा की। ये पेंटिंग्स देखिए और कुछ स्केच, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, भगवान ने उनको हाथ दिया और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। लेकिन भाई जिसको जो अच्छा बोल पाते हैं, जो सुन पाते हैं, जो चल पाते हैं, और अभी मैं इनका लिखाने का तरीका भी बताऊंगा। राइटिंग बहुत अच्छी, इनका जो कलम पकड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, आम नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। लेकिन जो इनकी राइटिंग है और जो स्केच बनाने का तरीका है ना, वो काबिले तारीफ है। तो ये स्केच आप देख सकते हैं, ये भी जो है ना, ये वृंदा ने बनाया है। शायद सोच से परे, और अगर मुझे बनाने को बोलने को भी बोला जाए तो मैं देख के भी इसका आधा भी नहीं बना पाऊं। ये बहुत अच्छा जो है ये वृंदा के द्वारा बनाया गया है। ये भी वृंदा आपने, यस। तो अगली चीज भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते कितना प्यारा। तो यहाँ पे भाई साथ में लिखा भी है वृंदा आर्य। तो ये देख सकते हैं जी, कितनी प्यारी डॉल जो है ना वृंदा के द्वारा बनाई गई है। तो ये जो है ना, ये भी वृंदा के द्वारा बनाई गई है। तो सोच सकते हैं, देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि इसको क्लोज ले देखिए कि कितना प्यारा है स्केच। तो ये तो हुआ जी, मैं बहुत सारी इसके, अगर मैं पूरा दिन अगर सिर्फ इसकी ड्राइंग्स और वही दिखाऊंगा तो भी हमारा दिन इसमें वीडियो में लग जाएगा। अगली चीज जो हमारी जाती है, देख सकते हैं, ये जो है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का और बनाया सजावट। देखिए तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो 11वीं में पढ़ते होंगे। किसी की भी बुक जो है ना, स्क्रैप बुक इस तरह की होगी तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मैं देखना चाहूँगा स्क्रीनशॉट में, क्योंकि ये वृंदा ने बनाई है इतनी प्यारी। ये वो बच्ची ने बनाई है जो सुन नहीं सकती है, जो बोल नहीं सकती है, जो प्रॉपर लिख नहीं सकती है,
जिसका हाथ प्रॉपर नहीं चलता, जिसका पाँव प्रॉपर नहीं चलता, लेकिन कहते हैं ना हुनर, यहाँ छोटे छोटे बारीक बारीक मोतियों के साथ एक एक अक्षर पिरोया हुआ, मानो कि सरस्वती माता ने खुद यहाँ पे आके अपना इसके साथ काम किया हो। कहते हैं विद्या की माता है हमारी सरस्वती माँ, तो सरस्वती माँ की भी पूरी कृपा हम कह सकते हैं। ये देख सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, माई नेम इज़ वृंदा। और देखिए कितना फ़ॉन्ट देख सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर जो चूज़ किए हैं वो कितने बेहतर हैं। लिखने का तरीका जो फ़ॉन्ट खुद बनाया हो, शायद ऐसा रखे कि कंप्यूटराइज भी अगर ये फ़ॉन्ट निकालने हो ना तो कंप्यूटर भी निकालने में असमर्थ हो जाए। बनाने का तरीका, जो मोतियाँ पिरोए हुए हैं, एक एक चीज़, साइड्स में ड्राइंग्स देख सकते हैं, कॉर्नर्स देख सकते हैं, तो कितने अच्छे। यानी कि अगर आप देखें तो एक एक चीज़, और कृषि क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वृंदा, मैं दिखाने में लगूंगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरा पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। अगली मैं चीज़ यहाँ दिखाता हूँ। देखो तो हमारे भारत में कृषि में क्या क्या चीज़ें पाई जाती, क्या क्या उपज रहती है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा उसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो माँ, चावल, मक्का, काला चना, राजमा, मसूर की दाल, बाजरा, गेहूं, और साथ में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बनाया है, इसके फायदे भी बताए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चावल दुनिया का सबसे महान अनाज है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा स्रोत है। तो बहुत सारी चीज़ें इसने साथ साथ में बताया भी है कि भाई माँ का क्या फ़ायदा है, मक्का क्या फ़ायदा है, चने का क्या फ़ायदा है, और हर अनाज के बारे में इसने बखूबी बताया है। तो ये देख सकते हैं वृंदा वही वृंदा है जो बोल नहीं सकती है, जो सुन नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, और जिसका हाथ भी, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया होता है, कई बार उसको बहुत कुछ भी दिया होता है। तो उनमें से एक जीता जागता उदाहरण ये भी है। इसके बाद अगर हम ये बात करें, ये हम देख सकते हैं, ये इसकी राइटिंग और स्केच है। यानी कि अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो कितना बेस्ट इसने बनाया हुआ है। कलर्स देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वृंदा की है। मैं भी फिर बताऊंगा, ये सब समझ रही है, बोल नहीं पा रही है, सुन भी नहीं पा रही है अभी प्रॉपर हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको दिखाते हैं तो ये अपने इशारों में समझ लेती है कि हम इसको कुछ पूछ रहे हैं और कि हमने इसने बनाया है या क्या। तो मेंटल लेवल इसका किस लेवल का है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा, ये हमारे चंबा की घटना है, ये वो चीज़ें हैं जो कल्पना से बिल्कुल परे है। और इसके बाद देख सकते हैं अगली, ये जो बोर्ड, तो राधा कृष्ण। तो एक चीज़ तो मैं समझ पा रहा हूँ, जो वृंदा के जो कहते हैं ना हम सबके देवी देवताओं पे एक आस्था रहती है, पर राधा कृष्ण की, जैसे कि इसने पहले फोटो भी स्केच भी बनाया, अब जो लिखा है, तो कहते हैं राधा और कृष्ण की जो कह सकते हैं हम फेवरेट है, जो इनके भगवान हैं जानी कि। तो आइए हम बहुत सारी चीज़ें जो है अब इनके चाचू से भी, और साथ में जो मेन चीज़ थी भाई वो तो हम रहेंगे। तो ये जो इनाम है ना, ये भी वृंदा के हैं। ये वो इनाम है, कह सकते हैं कि इनकी ये एक बहुमूल्य है, और जिन्होंने इनको दिया है ना, सही मायने में इसकी कीमत तभी होती है इनाम की या मान सम्मान की, अगर वो सही व्यक्ति तक पहुंचे। वृंदा के काम के आगे ये जो मोमेंटोज है, ट्रॉफीज है ना, ये भी छोटी है, क्योंकि जिस तरह का उसने कामयाबी का मुकाम हासिल किया है ना दोस्तों, वो सच में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका 10th का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। कोई ऐसा नहीं कि स्कूल वालों ने नंबर दिए होंगे, बोर्ड के एग्जाम का है, और 700 में से 472 नंबर है, और लगभग हर चीज में जो है इसको A ग्रेड मिला हुआ है। और ये भी चीज हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में वृंदा का अपना YouTube चैनल भी है, तो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। वृंदा ने ना अपना एक YouTube चैनल भी बनाया, तो दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कल्पना से परे है, ये इमेजिनेशन है, यानी कि मैं फिर बोलूँगा हमारी सोच से भी बिल्कुल अलग चीज़ है वृंदा, यानी कि जो हमने सोचा होता है, कल्पना होती है ना, उससे भी बिल्कुल अलग है। आज इनके ये देख सकते हैं भाई, अभी जो नेट है ना वो बड़ा स्लो है, तो पूरा रिएक्ट कर रही है कि भाई नेट नहीं चल रहा इस तरह का, पर अभी प्रॉपर सुन भी नहीं पा रही है, बोलने का तो शायद बोलती भी नहीं है, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अभी जो है ना ये बार बार प्रेस कर रही है कि भाई जल्दी से मेरा नेट चल पड़े। तो अभी चाचू के फ़ोन को ट्राई कर रही है कि भाई अपना फ़ोन चाचू निकाले, और चाचू का नेट भी नहीं चल रहा है। कोई इशू नहीं, हम फिर जो है इसमें कोशिश करेंगे। वृंदा करके ऐसे दिखा दो, ये जो अभी था, यस वृंदा करके आया था, मैंने कहीं चेक किया, ये वाला। तो ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग्स वगैरह जो है ना ये वृंदा ने बनाया है। और ये चैनल आपका है वृंदा, ये देख सकते हैं। तो ये वृंदा का चैनल है भाई,
अभी तक इसमें जो है ना लगभग थोड़े फॉलोअर्स है, हम चाहेंगे इसमें बढ़ाएं लोग। BRINDA 8 ART और CHANENEL। तो ये वृंदा के द्वारा बनाया गया है। बात ये नहीं है कि ये चैनल बनाया है, सिंपल सी बात एक सोचने की है। जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सोचने की क्षमता कितनी ज़्यादा है उसमें। तो मैं सच से भगवान से प्रार्थना करूंगा ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। क्योंकि अगर जो बच्चे में अभी तक बोलने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, अगर वो बोलने शुरू हो जाए और सुनना शुरू हो जाए ना, वो कहाँ तक जाएगा और चंबा को कहाँ तक पहुँचाएगा, ये भी कल्पना से परे। हम इनके मम्मा से भी जानने का प्रयास करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में, थोड़ा सा मैं आपसे भी जान लूँगा। तो आइए हम वृंदा की मम्मा से जानते हैं वृंदा के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी होनहार बच्ची के बारे में। सर मैं वो सोचती हूँ कि ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। जी, तो देख सकते हैं ये तो हमेशा रहता है एक माँ के लिए, जिस माँ ने बेशक सब गुण हैं ज़िंदगी में, पर हर माँ चाहती है उसका बच्चा बोले, उसको वो चाहती है जो माँ बोल रही है उसका बच्चा सुने और अच्छे से दौड़े भागे, बाकी दोस्तों की तरह वो भी दौड़े, खेल कूद करे, भागे। वो हर माँ का सपना होता है। एक माँ जो है ना, एक खुशी ये इस चीज़ की ज़रूर है कि बच्चे ने इतना सब कुछ जीता, पर लेकिन एक गम भी हमेशा है कि वो चल नहीं पाती है प्रॉपर, और साथ ही साथ वो बोल नहीं पाती है। और मैं सच बताऊं, बहुत पैसा लगता है इस चीज़ पे, इसका इलाज चल रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया स्कूल में भी जो है ना गोली खा के जाती है, स्कूल में भी गोली खाती है और स्कूल से आने के बाद जो है घर में भी गोली खाती है, और 3 टाइम इसको गोलियां खाने, 3 गोलियां एक टाइम में 3 गोली, यानी सोच सकते हैं दिन में 9 गोलियां जो है ये खाती है, 200 mg की है। और वो भी 200 mg की। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ रहता है। और एक मैं बताऊं, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, बहुत ही ज्यादा, शायद इस फैमिली का ना खर्चा निकालना भी मुश्किल है। बैंगलोर से दवाइयां आती है इसकी, वृंदा की। मैं फिर बोलूंगा, हुनर में कोई कमी नहीं, हुनर में कोई कमी नहीं। वो टैलेंट है ना जो शायद हमें विदेशों में भी देखने को ना मिले, वो हमारे चंबा में है। लेकिन आज बच्ची बीमार भी है, तो मैं चाहूंगा दुआएं दीजिएगा और जितना सपोर्ट हो सके वो जो आप लोग इस बच्ची के लिए कर सके जरूर कीजिएगा। मैं सच कहना चाहूंगा, ये बच्ची आज 3री में थी तब ऐसी थी, आज 11वीं में हो चुकी है ना जी। बहुत इंप्रूव किया इसने। घर वाले बहुत, मैं सही बताऊं, जब मैं पहले आया था तो इसकी मम्मा रो पड़े थे, उनके आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जितना सब कुछ भी है ये भी चाहते हैं कि इनका बच्चा, बहुत कुछ इनको डॉक्टर, एक टाइम पे डॉक्टर ने इनको, जिन्होंने सही भी बोला, एक्सपोर्ट भी किया, पर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने एक टाइम पे इनको जवाब भी दे दिया था कि इस तरह का था जी। तो मैं चाहूंगा आप डॉक्टर्स के नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन आपको डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा था एक टाइम पे? सर ऐसा बोला था कि ये बच्ची अब थोड़े टाइम में, यानी सेवा करो घर में, देख लो डॉक्टर ने कहा कि सेवा करो घर में, जो भी इसको जाम बेजाम लेके गए, अब इसको बिलासपुर लेके गए थे, एम्स में लेके गए 3 दिन पहले जी। तो एक समय ऐसा था जब डॉक्टरों ने इनको मना कर दिया था सीधी तौर पे कि इनका बचना नामुमकिन है, उनके घर में, आप अपने घर में लेके जाइए और सेवा कीजिए। और एक वो समय देखियो, स्कूल बंद करा दो, सब जगह बंद करा दो, लेकिन ना माँ ने हिम्मत हारी, ना चाचू ने हिम्मत हारी, और वृंदा तो कहाँ हारने वालों में से है भाई। ये सब कुछ जो है ना, ये हौसलों से है, नहीं तो दिमाग तो सब में है, आंखें सब में है, बोलने की शक्ति भी है, सुनने की शक्ति भी है, पर वृंदा जैसा जज्बा किसी में भी नहीं है तो मुझे जरूर में उस शख्स का कमेंट में नंबर भी भेजिएगा और कमेंट में मेंशन करके भेजिएगा कि आपने इससे पहले वृंदा की तरह कोई दूसरी लड़की अगर देखी है, जो लड़की बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, प्रॉपर चल नहीं पाती है, लिख नहीं पाती है, और वो सब काम करती है जो सबसे क्लास में टॉपर करते हैं। कहते हैं कि कुछ तो खास है इस वृंदा में। और एक समय वो भी था जब पेरेंट्स को ना ये कह दिया कि वृंदा कोई घर में ले जाओ, स्कूल बंद करा दो, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, ये बच भी नहीं सकती है, इस तरह का कहा था। पानी पीना बराबर हो गया था। सोचो कि पानी भी नहीं पीते थे। आज दादू जो है उनकी आंखें नम है, चाचू की आंखें नम है, माँ की आंखें नम है। मैं सच बताऊं, वो सोचना भी कल्पना से परे रहता है, जिनका इतना होनहार बच्चा को एक समय, और वो बहुत दूर की बात भी नहीं, जस्ट अभी कुछ ही सालों पहले तक ये चीजें हो रही थी, जब तक ये बोला था। पर सच में कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सहारा जो होता है भोलेनाथ का होता है, भगवान का होता है, और उसी का सहारा इन्होंने पकड़ा हुआ है। लेकिन फिर पत्तरी छेड़ सुनती थी, पत्तरी छेड़ पत्ता के पैंदा हाँ, सुनती थी, पत्तरी छेड़ सुनती थी है। अच्छा, ये बच्चा, इनका कहने का मतलब मैं फिर बताता हूँ कि जब तक ये 3री में ऐसा हादसा नहीं हुआ था तो एक पत्ता भी गिरता था ना तो उसको भी ये सुनती थी, उसकी छेड़, यानी कि उनकी आवाज भी इसको उठा देती थी। लेकिन आज ये जो हम बातें कर रहे हैं, वृंदा को कुछ नहीं पता लग रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं।
वृंदा को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम में मस्त है, देख सकते हैं वो पढ़ रही है, अपना चैनल में देख रही है, इस तरह जो भी वो कर रही है। पर उसको अगर कुछ समझ आ रहा है तो बस इतना ही समझ आ रहा है कि हम उसकी कुछ वीडियोस बना रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं उस तरह का। लेकिन जो दिमाग है ना इसका, वो बड़े से भी बहुत ऊपर का है। तो देखिएगा दोस्तों, हमने बहुत बड़े बड़े ओहदे में बड़े लोग देखे हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचे लोग हैं, लेकिन ऐसा शख्स शायद कल्पना से भी परे है, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता प्रॉपर, जिसका हाथ पाँव प्रॉपर नहीं चलता, और एक टाइम पे जिसको डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया सिर्फ आप घर ले जाओ और सिर्फ सेवा करो। आज वो बच्चा हर चीज़ में टॉपर है। क्लास में 70% तक आज 10th की क्लास में लेके आया, 85% वो 8th क्लास में लेके आया। जो हमारे मोमेंटो से लेके अच्छे जो इसमें अब मैं देखता हूँ किसमें है जी, ब्लॉक लेवल जो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया, इसमें जो है एक्सीलेंस इन कोको एक्टिविटीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अगर हम इसके स्केच देखें तो बहुत अच्छी ड्राइंग इसकी है, लगभग सभी काम जो है वो लाइव चेक करा लिखवा कैसे। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये लिखती कैसे है। शायद अगर आप इसके फ़ॉन्ट देखेंगे ना तो आपको लगेगा पता कि कुछ तो है, कुछ तो हाथों में जादू है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है जी, हाथ भगवान ने सही तरीके से नहीं दिए तो क्या हुआ, माता रानी की कृपा तो है ना, हौसला तो है ना जी, उसके बदौलत ही आज देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लिखती है ये बच्ची। अपना नाम लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई चाचू इसके कि अपना नाम लिखिए। तो मैं फिर कह सकता हूँ किस्मत ने इसे गिराया था, किस्मत ने इसे गिराया था, उसने खुद को उठाया है। नाम लिखा अपना, वृंदा। तो देख सकते हैं आप, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हम इशारे में इसको बता रहे हैं कि भाई नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। तो कुछ और ये देखिए फ़ॉन्ट, मैं चाहूँगा भाई कंप्यूटर से निकाल लेना, नहीं निकलेगा, कंप्यूटर से भी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये तो वृंदा ने अपने हाथों से लिखा है, जल्दी में, कुछ सेकंड में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हम इशारे में इसको बता रहे हैं कि भाई नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। तो कुछ और ये देखिए फ़ॉन्ट, मैं चाहूँगा भाई कंप्यूटर से निकाल लेना, नहीं निकलेगा, कंप्यूटर से भी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये तो वृंदा ने अपने हाथों से लिखा है, जल्दी में, कुछ सेकंड में। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हिंदी में लिख बड़ा, हिंदी में भी, हिंदी तो हिंदी, हाँ। तो ये देख सकते हैं, अब जो चाचू है इसको बोल रहे हैं कि हिंदी में लिखो। तो अब जो है इसको लिख, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको, सिर्फ और भाषा लिखने का तरीका। तो ये देख सकते हैं वृंदा ने हिंदी में भी लिखा। ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने बोल दिया और किसी ने बोल दिया सिर्फ हमें लाइक व्यू शेयर के लिए, ये चीज़ें नहीं। एक भी लाइक मत करिएगा, एक भी शेयर मत करिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। ये उस बेटी की कहानी है, एक सच्ची घटना है ना, जिसकी जो आज दिन तक कभी हमने सुना भी नहीं है। और सलाम है उस बेटी को। सच में कहते हैं ऊपर वाले ने कुछ भी छीना हो, लेकिन हौसलों ने जो दे के दिया है वो छीनने वाले से कई गुना ज़्यादा है। माता रानी की कृपा है। देख सकते हैं बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। हम इतनी जैसे कितनी बात कर चुके हैं, कितनी बातें कर चुके हैं, लेकिन इसको कुछ, सच में बता रहा हूँ, कुछ भी समझ, आपने देखा एक भी बात इसने बोली हो, जो हमने बातें भी बोली ना वो इनको हमें लिख के बतानी पड़ रही है, एक्शन से बतानी पड़ रही है। लेकिन मेरा दादे मेरा नाम लिख, तो ये इशारा कर रहे हैं कि ये इनके दादू हैं, खैर बात पूरी करना, तो ये बता रहे हैं कि मेरा नाम लिख। ये देख सकते हैं। तो दादू का, तो ये दादू का नाम कैसे लिख रहे हैं जी, ये देख सकते हैं। ये देखो जी, तो ये हमारी वृंदा है, जिससे कुछ भी लिखवा लीजिए और कुछ भी। और अगर आप में से कोई चाहे ना, तो मैं चाहूँगा जहाँ पे ज़रूर आके चेक करिएगा। पर मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा, सिर्फ बातों से सब कुछ नहीं चलता। ये मुझे नहीं, इन्होंने नहीं कहा कि आप यहाँ पे आओ और वीडियोस बनाओ या ऐसा आप हमारे लिए कोई मदद मांगो। ये बहुत हिम्मत वाला परिवार है, एक बहुत साधारण परिवार है। और मैं, आप समझ ही सकते हैं, जहाँ पे इतने हज़ारों लाखों की दवाइयाँ ही हर महीने लग रही हो ना, बावजूद इसके बिना आज दिन तक इस परिवार ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, सिवाय अगर मांगा तो ऊपर वाले से मांगा। लेकिन क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता एक बार इनके लिए आगे आए, जितना हम सबसे हो सके ज़रूर करें।
मैं चाहूँगा जो इनके चाचू हैं वो इनके सबसे ज़्यादा फेवरेट है और हमेशा रहते हैं, तो आइए हम इनके चाचू से ही इनका नंबर जानते हैं और चाहेंगे कभी भी आप लोगों ने बात कर दी हो तो उनसे। वैसे नंबर मैंने इनसे ले चुका हूँ 9805418267 9804182267 पर मैं चाहूँगा एक बार सन्नी भाई आप भी ज़रूर बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है जो कि 9804182267 है। तो आप लोग भी यहाँ पे आके जब भी मर्जी आके कॉल कर सकते हो, बच्ची से मिला सकता हूँ, जहाँ बोलोगे आप वहाँ मिल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगला में स्कूल में पढ़ती है, सुबह 9 बजे जाती है और दिन को आती है 3:30 बजे स्कूल से छुट्टी करके। तो घर ये में मिलना चाहते हो तो घर में मिल सकते हो, स्कूल में मिलना चाहते हो तो आप लोग जरूर वृंदा की मदद कोई करिएगा। रोक टोक वाली बात नहीं। मैडम उनके साथ अच्छी हैं, स्कूल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मंगला स्कूल का भी, जी जिन्होंने इसको इतना सब कोई पढ़ाने के बावजूद भी ठीक रखा है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊंगा, देखो वृंदा का भी हम बात करने का है, वृंदा नहीं बोल रही है ना, वो ना सुन रही है, लेकिन वृंदा के बहुत सारे दोस्त जो है ना, मैं चाहूंगा कैमरामैन से यहाँ पे देखो तो एक बार ऐसे हाथ कर दो, सारे हेलो करें, चलो आओ सारे हेलो, है ना, तो देख सकते हैं इनको पढ़ाती भी है, ये सबसे छोटा भाई इनका, ये रहेगा सबसे छोटा वृंदा का भाई। तो ये भाई, ये दोस्त, ये सारे ना उसको देखने के लिए आए कि भाई आज वृंदा से लोग मिलने आए, तो जरूर आइएगा। मैं फिर कहना चाहूँगा ये शख्स ना ऊपर वाले ने कुछ स्पेशल बनाया है, वो ज़रूर मिलेगा इससे। तो अब लेंगे आप लोगों से इजाज़त और वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जितनी मदद आप लोगों से हो सकेगी ना उतनी मदद ज़रूर करिएगा। थैंक यू।